तो मार्केट गिर रहा है ना। और ऐसे में कुछ स्टॉक्स हैं जो गिर ही नहीं रहे, बल्कि कुछ तो ऊपर भी जा रहे हैं। देखकर अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई में मजबूती है या फिर एक बहुत बड़ा ट्रैप, एक खतरनाक जाल। आज इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम समझेंगे कि गिरते बाजार में असली हीरो कौन है और विलन कौन। और ये सवाल मतलब हर कोई यही सोच रहा है कि जब सब कुछ लाल दिख रहा है तो सेफ कहाँ है? क्या कोई स्टॉक सच में सेफ है? तो एक्सपर्ट एनालिसिस कहता है हाँ, बिल्कुल है। लेकिन असली खेल ये जानने में है कि देखना कहाँ है और ज्यादा जरूरी किन चीजों से बचकर निकलना है। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि गिरते बाजार में असली मजबूती दिखती कैसी है। फिर हम ऑयल और ड्रिलिंग सेक्टर में छुपे हुए खतरों को पहचानेंगे। उसके बाद शुगर और डिफेंस स्टॉक्स की कहानी से कुछ सीखेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी सबक क्या है वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साफ सुथरे विनर के साथ, मतलब एक ऐसा स्टॉक जो दिखा रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ होती क्या है। सिंपल भाषा में कहें तो जब बाजार गिर रहा हो और कोई स्टॉक मजबूती से खड़ा रहे। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है एंटरप्लस सिलान। हाँ, वही जो पहले सैलन एक्सप्लोरेशन के नाम से जाना जाता था। तो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस पर? वो मानते हैं कि इस स्टॉक में अभी भी काफी दम बाकी है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े प्लेयर्स मतलब इंस्टीट्यूशंस की तरफ से साफ खरीदारी दिख रही है और हाल ही में एक ब्रेकआउट भी हुआ है। तो बेचने की कोई जल्दी नहीं है। राय ये है कि इसे होल्ड किया जा सकता है। टारगेट है करीब 764 रुपए का। हाँ, लेकिन सेफ्टी के लिए 611 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाकर रखें। चलिए अब गियर बदलते हैं और ऑयल सेक्टर की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है ना जो ऊपर ऊपर से तो बहुत मजबूत लग रहा है, पर कहते हैं ना हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि यहाँ असली कहानी क्या है। ऑयल सेक्टर में कहानी थोड़ी पेचीदा है। वेदांता को लेकर तो सीधी सीधी सलाह है, इससे बचें। ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा चल चुका है, अब ये थका हुआ लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, जिसे हम HOEC कहते हैं, उसमें एक्सपर्ट्स की राय है कि भाई 75% प्रॉफिट घर ले जाओ। क्यों? क्योंकि ये सुबह मजबूती से खुला तो था, पर उसे दिन भर टिका नहीं पाया। और वेदांता को लेकर एक्सपर्ट की ये लाइन बहुत कुछ कहती है। वो कहते हैं अतिकांत बुरा होता है, और ये बात स्टॉक मार्केट पर 100% लागू होती है। मतलब जब कोई स्टॉक बिना रुके बेतहाशा भागता है तो उसके गिरने का खतरा भी उतना ही बड़ा हो जाता है। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसे कहते हैं बाइंग क्लाइमैक्स। सुनने में अच्छा लगता है ना, क्लाइमैक्स, पर ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये होता क्या है? ये तब होता है जब कोई स्टॉक बहुत भारी वॉल्यूम के साथ आखिरी तेज उछाल लेता है, और ये इस बात का संकेत होता है कि अब पार्टी खत्म होने वाली है और एक बड़ी गिरावट आ सकती है। और ये जो बाइंग क्लाइमैक्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये ऑयल इंडिया और ONGC दोनों में साफ साफ दिख रहा है। दोनों स्टॉक्स भागे तो खूब, पर अब ऐसा लग रहा है कि ऊपर के लेवल पर कोई जोरदार बिकवाली कर रहा है। इसीलिए एक्सपर्ट्स की सलाह एकदम क्लियर है, इन दोनों से फिलहाल दूर ही रहें। चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब ड्रिलिंग और सपोर्ट स्टॉक्स की बारी है, और आपको पता है क्या, यहां भी वही बाइंग क्लाइमैक्स वाला पैटर्न दिख रहा है। मतलब एक और वार्निंग साइन। जिंदल ड्रिलिंग को देखिए, 754 रुपया के आसपास इसने एक क्लासिक बाइंग क्लाइमैक्स बनाया है। तो सलाह क्या है? जब भी ये स्टॉक थोड़ा ऊपर आए, उसे निकलने का मौका समझिए। और अबान ऑफशोर, अरे इससे तो पूरी तरह दूर रहने की सलाह है। ये स्टॉक लंबे समय से गिर रहा है, और बीच बीच में जो छोटे मोटे उछाल आते हैं ना, वो बस एक ट्रैप हैं, एक जाल। अच्छा, तो अब तक हमने काफी सारे जाल और ट्रैप्स की बात कर ली। दिमाग घूम गया होगा। तो सवाल ये है कि भाई असली ताकत दिखती कैसी है, पॉजिटिव क्या है? इसका जवाब शायद हमें शुगर सेक्टर में मिल सकता है। चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या खास हो रहा है। ये देखिए बलरामपुर चीनी, ये है असली मजबूती का एक बेहतरीन एग्जाम्पल। स्टॉक ने एक जोरदार ब्रेकआउट दिया है, पर सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये ब्रेकआउट आया है बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम में 2237% का उछाल। यही तो साइन होता है असली ताकत का। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस पर नजर बनाकर रखिए, ये 500 से 520 रुपए के लेवल तक भी जा सकता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ वॉल्यूम देख लेना ही काफी नहीं है। एक्सपर्ट्स प्राज इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल देकर एक बड़ी अच्छी बात समझाते हैं। वो कहते हैं आपको गाड़ी और पेट्रोल दोनों एक साथ चाहिए।
कितना सही कहा है। मतलब प्राइस एक्शन है आपकी गाड़ी और वॉल्यूम है पेट्रोल। मजबूत चाल के लिए दोनों का साथ चलना जरूरी है। अगर गाड़ी है पर पेट्रोल नहीं, या पेट्रोल है पर गाड़ी नहीं चल रही, तो वो रैली भरोसेमंद नहीं होती। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, डिफेंस स्टॉक्स। यहाँ हम अब तक जो भी सीखा है उसे एक साथ जोड़कर देखेंगे और इस पूरे एनालिसिस के जो सबसे जरूरी सबक हैं उनको समझेंगे। तो एक चीज जो गांठ बांध लेनी है वो ये है, जिस भी स्टॉक में वो बाइंग क्लाइमैक्स वाला पैटर्न दिखे ना, तो वहां हर बाउंस को, हर उछाल को बेचने और निकलने का एक मौका समझना चाहिए। ये एक गोल्डन रूल है, एकदम सीधा और सिंपल। लेकिन हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL का केस थोड़ा अलग है। इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ तो है, मतलब बाजार के मुकाबले ये मजबूत है, पर इसकी चाल बहुत ही सुस्त है। तो यहाँ सलाह है कि इसे सावधानी के साथ होल्ड करें। पर एक लेवल है जिस पर बाज की तरह नजर रखनी है, वो है 397 रुपए का। अगर स्टॉक इसके नीचे फिसल गया तो वो एक साफ साफ एग्जिट सिग्नल होगा। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस को कुछ पॉइंट्स में समेट लेते हैं। सबसे पहली बात, जिन स्टॉक्स में बाइंग क्लाइमैक्स दिख रहा है, जैसे ONGC, ऑयल इंडिया, उनसे दूर रहें। दूसरी बात, उन स्टॉक्स पर नजर रखें जहां प्राइस और वॉल्यूम यानी गाड़ी और पेट्रोल दोनों साथ चल रहे हैं, जैसे बलरामपुर चीनी। तीसरी बात, जो स्टॉक कमजोर या थके हुए लग रहे हैं उनसे हर उछाल पर निकलने की सोचें। और आखिरी और सबसे जरूरी सबक, असली मजबूती का मतलब सिर्फ बढ़ती हुई कीमत नहीं होता। और अब जाते जाते एक सवाल जो हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए। इस एनालिसिस के बाद अपने पोर्टफोलियो को देखिए, कौन से स्टॉक हैं जो असली ताकत दिखा रहे हैं और कौन से हैं जो एक खतरनाक जाल हो सकते हैं। क्योंकि दोस्त, इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही एक कामयाब निवेश की पहली सीढ़ी है।